वैदेही ने हमारे नाक में दम कर दिया है और माधव भैया को भी अपने प्यार के जाल में फंसा लिया उसने। पता नहीं क्या, पर कुछ तो गड़बड़ जरूर है। आए दिन तक इस घर में भूतिया चीजें होती रहती हैं और वो गवार वैदेही। आप कुछ भी कीजिए और उस वैदेही को इस घर से निकालिए बस। बोल दिया सबने, अब मैं बोलूं? इस घर में जो कुछ भी हो रहा है वो होता रहेगा। ये खेल मैंने शुरू किया है और उसे खत्म करने की ताकत सिर्फ मुझ में है। लेकिन मैं ये खेल खत्म नहीं करूंगी। जैसा चल रहा है वैसे चलने दो और खबरदार, तुम में से कोई भी उस वैदेही की मदद नहीं करेगा। मम्मी, हम क्यों करेंगे उसकी मदद? मुझे तो वो गंवार है ना, एक आंख तक नहीं बाती है। जी तो चाहता है कि, पर पता है मम्मी, उस गंवार की मदद एक पंडित जी कर रहा है और वो अनुराधा भाभी के साथ रोज पता नहीं क्या क्या नए नए उपाय करती रहती है मम्मी। कभी नींबू मिर्च लटके रहते हैं तो कभी पूरे घर में गंगा जल छिड़कती रहती है, कभी कुछ तो कभी कुछ। मम्मी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। देखूं तो सही इस पंडित को, उसमें इतनी हिम्मत है कि चित्रा को इस हवेली से निकाल सके। वैदेही, तूने मुझे बुलाया था? हाँ, मैं तेरा कब से इंतजार कर रही थी माधव। चल। ये सब कुछ तूने मेरे लिए किया है? हमारे लिए, ताकि हम आराम से बैठकर यहाँ पर बातें कर सके और मैं तुझे बता सकूं कि तू मेरी जिंदगी में कितना जरूरी है, तेरी क्या अहमियत है। अरे वाह, आज तो कोई बड़े रोमांटिक मूड में है। इसका मतलब तेरी तबीयत पूरी तरह ठीक है। वैसे वैदेही, तेरे पीठ पे जो निशान थे वो ठीक हुए कि नहीं? वैदेही, अब तक ठीक नहीं हुए हैं। इस पे ना क्रीम लगानी पड़ेगी। तू रुक, मैं लेके आता हूँ। नहीं नहीं माधव, बाद में लगा लेना। अभी अभी देख मैंने तेरे लिए क्या बनाया। ये देख। अरे वाह, ये तो बहुत क्यूट है। पता है तुझे, आज तेरे शरीर में घुस के मैं माधव को अपना बना लूं। माधव, अगर मैं कभी खो जाऊंगी या गायब हो जाऊंगी तो तू मुझे कैसे ढूंढेगा? ये कैसा सवाल है? बता ना, कैसे ढूंढेगा? तेरी खुशबू से। मैं तेरी खुशबू से तुझे झट से ढूंढ सकता हूँ। तेरी ना वो गुलाब की फूलों की तरह खुशबू है।
माधव, ये इत्र ना मैंने खुद बनाया अपने हाथों से। गुलाब के फूलों से बनाया ये। ऐसी खुशबू किसी और की नहीं हो सकती। तो अगर मैं कभी खो जाऊं तो तू मुझे इसकी खुशबू से ढूंढ लेना, और याद रखना कि मैं तुझे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। तू जितनी क्यूट है ना, तेरी बातें और हरकतें भी उतनी ही क्यूट है। अंधेरा होने वाला है। हे भगवान, मेरी रक्षा करना, अच्छाई को बुराई से मत हारने देना। अरे नीलांबरी जी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ और मैं आपका धन्यवाद करने आई हूँ। धन्यवाद? मैं समझा नहीं। मेरी गैरहाजिरी में आपने मेरी बहुओं की बहुत मदद की है, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। नीलांबरी जी, एक बात कहना चाहता हूँ। आपकी हवेली में बहुत बड़ा संकट है। हाँ, मैंने सुना मेरी गैरहाजिरी में अजीब अजीब घटनाएं घट रही थी हवेली में। पर इस संकट का कारण क्या है पंडित जी? और इस संकट से बचने के लिए आपने क्या क्या उपाय किए? संकट के पीछे कारण की वजह तो हमारी समझ से भी परे है। शायद आपकी हवेली में आपके बेटे माधव की पहली पत्नी की आत्मा का वास है, और उसी बुरी आत्मा की वजह से आपकी हवेली में आए दिन अजीब अजीब घटनाएं घट रही हैं। ये पंडित मेरे किए कराए पर पानी फेर देगा। इसका मुंह बंद करना पड़ेगा मुझे। ये क्या है बहन जी? ये बंदूक है, और अगर मैंने ट्रिगर दबाया तो इसकी गोली आपके सर के आर पार होगी और आपका किस्सा खत्म हो जाएगा। समझ में आया? आइंदा से मेरे घर के मामलों में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर ऐसा किया तो तुम्हारा खेल खत्म पंडित। मैं तो वो आपकी हवेली में। मेरी हवेली में क्या हो रहा है ये मैं सब जानती हूँ। मेरी हवेली में भूत है, मेरे बेटे माधव की पत्नी का, चित्रा का भूत। और कुछ जानना है आपको? उस घर में कोई उपाय नहीं करना, किसी की मदद नहीं करना। क्या उपाय बताया तुमने वैदेही को? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो वैदेही को उसकी सुरक्षा के लिए एक सूर्य यंत्र दिया है। आप गुस्सा मत होइए। मैं आपको इतने वर्षों से जानता हूँ। मैं आपके घर में हर पूजा का आयोजन करवाता हूँ। मैं आपका दुश्मन थोड़ी ना हूँ। सही कहा तुमने। अब तक तो तुम दुश्मन नहीं हो, लेकिन अगर मेरे घर के मामलों में टांग अड़ाते रहे
तो दुश्मन बन जाओगे। मेरी बात भी याद रखना और इस बंदूक को भी याद रखना। मेरा ट्रिगर दबा और गोली तुम्हारे सर के अंदर। समझ में आया? आज तेरे शरीर में घुस के मैं माधव को अपना बना लूंगी। आज मैं तेरी किस्मत पर हावी हूँ। आज तेरी हार होगी और मेरी जीत होगी। अगर इस वक्त चित्रा दीदी ने मेरे शरीर में प्रवेश किया तो वो माधव के करीब होंगी और फिर नहीं नहीं नहीं, क्या करूं मैं? देखो ना, तुम्हारा दिन तो खत्म हो गया और अब शुरू होगी मेरी रात। अब तुम क्या करोगी? तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है वैदेही और शुरू हुआ है मेरा वक्त। तुम तो दिन में भी कुछ नहीं कर पाई, तो तुम रात को क्या कर लोगी? तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल करके आज मैं माधव को हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूंगी। माधव चल, हम चलते हैं यहाँ से। कहाँ? चल ना। अरे पर कुछ नहीं, तू आ मेरे साथ। अरे कहाँ तक भागोगी वैदेही और कैसे बचोगी मुझसे? मेरे माधव को मुझसे दूर तो तुम ले जा ही नहीं पाओगी। वैदेही, तू मुझे मंदिर में क्यों लेकर आई है? तू मुझे राम रक्षा पढ़ के सुना सकता है? हाँ?
मन है तेरी आवाज में सुनने का। वैदेही तू ये क्या बोल रही है? मेरे को नहीं आता पढ़ना वो। कोई बात नहीं, तू पढ़ के सुना दे। क्या बोली जा रही है वैदेही? सुना दे ना माधव, मन है मेरा। कभी कभी ना तेरी बातें मेरे समझ में नहीं आती। समझने की क्या जरूरत है? तू ये ले, तू बस ये पढ़ के सुना दे। बैठ। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्यवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो तू बहुत प्यारा है माधव। तू मेरा और मेरी इच्छाओं का कितना ख्याल रखता है। स्वः तुझे पाके मैंने सब पा लिया। अब मैं तुझे किसी हाल में नहीं खो सकती। धियो यो नः प्रचोदयात्। अभी तो रात शुरू हुई है वैदेही, कब तक मेरे डर से मंदिर में बैठी रहेगी? कभी ना कभी तो तुझे बाहर निकलना ही पड़ेगा ना। कब तक बचेगी तू? वो पंडित को मैंने समझा दिया, जरूरत से ज्यादा जानने लग गया था हमारे घर के बारे में। आज के बाद वो हमारे घर के किसी मामले में दखल अंदाजी नहीं करेगा और वैदेही की कोई भी मदद नहीं करेगा। उस पंडित ने कहा है कि हमारे घर में कोई बुरी आत्मा का वास है। देखा देखा, मैंने कहा था इस घर में भूत है, पर मेरी बात का आप लोगों ने यकीन ही नहीं किया। मम्मी, उस पंडित ने कहा है कि इस घर में कोई आत्मा है। मतलब चित्रा भाभी तो नहीं है ना मम्मी? सही कहा बेटा। वो चित्रा की ही आत्मा है। और किसकी आत्मा हो सकती है हमारे घर में? उस तांत्रिक ने मुझे पहले ही बता दिया था कि इस घर में चित्रा की आत्मा है। मुझे पता ये लगाना है कि चित्रा और वैदेही के बीच में चल क्या रहा है, और जो कुछ भी चल रहा है उसका मैं कैसे फायदा उठा सकती हूँ। चित्रा तो वैदेही की रक्षक थी, अब भक्षक बन गई है। वो उसके साथ नहीं, उसके खिलाफ है। वैदेही की जानी दुश्मन हो गई है चित्रा, और हमेशा से मैं यही चाहती थी और वैसा ही हो रहा है। बस एक बार वैदेही से उस जायदाद के पेपर्स पर साइन करा लूं, उसके बाद उसे ऐसे हवेली से बाहर निकालूंगी जैसे दूध में से मक्खी निकालते हैं। लेकिन जब तक माधव उसके साथ है, हम वैदेही का कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें चित्रा की मदद करनी होगी, सिर्फ और सिर्फ चित्रा की। समझ में आया? नीलांबरी, मेरी मदद करना चाहती हो ना, तो फिर बाहर आओ। मम्मी क्या हुआ आपको? कहते हैं ना, दिल से किसी चीज को मांगो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। मतलब ये कि हमारी मंजिल अब दूर नहीं है। अरे रे रे मम्मी, अब क्या पहेलियां बुझा रहे हो? आप ये बताओ कि हमें करना क्या है? हे भगवान,
मेरे बच्चों में मेरे जैसी अक्ल क्यों नहीं दी? हर चीज बतानी पड़ती है। जैसा मैं कहती हूँ बस वैसा करते जाओ।